नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे के साथ साथ नेताओं के लिए समीकरण जरूरी है। इन दोनों में से अगर एक की कमी है तो प्रत्याशी के लिए जीत मुश्किल हो सकती है। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको कई समीकरण साधने पड़ते हैं, जैसे जेंडर, जाति वगैरह वगैरह। ये पहली बार नहीं है जबकि कोई वित्त मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने से हाथ पीछे खींच लिया हो। 1984 के बाद एकाध अपवाद को छोड़ दिए जाए तो कोई भी नेता वित्त मंत्री रहते या वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा हो या लड़ा भी हो तो जीत ना पाया हो। इस फरिसत में यशवंत सिन्हा से लेकर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम से लेकर अरुण जेटली तक का नाम शामिल है। 1952 में सीडी देशमुख को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। 1952 में सीडी देशमुख को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। हालांकि 1957 के चुनाव से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। कृष्णमाचारी के बाद मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय की कमान मिली। इंदिरा सरकार में यशवंत राव चौहान और सी सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज नेता वित्त मंत्री थे। मोरारजी जब पीएम बने तो उन्होंने वित्त मंत्री की कमान हीरू भाई पटेल को सौंपी। चरण सिंह सरकार में हेमावती नंदन बहुगुणा वित्त मंत्री बन गए। 1980 तक वित्त मंत्री लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ते थे या लड़ते भी थे तो जीतते थे, लेकिन 1980 के बाद वित्त मंत्री के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने या हारने का ट्रेंड जोर पकड़ लिया। 1980 में इंदिरा गांधी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपनी सरकार में आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री बने तब वे गुजरात से राज्यसभा के सांसद थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में लोकसभा चुनाव हुए तो दोनों वित्त मंत्री चुनाव मैदान में नहीं उतरे। आर वेंकटरमन देश के उपराष्ट्रपति बनने की वजह से चुनावी प्रक्रिया से दूर हो गए, जबकि मुखर्जी को राजीव गुट ने अलग थलग कर दिया। राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे शंकर राव चौहान भी 1989 में चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। चौहान जब चुनाव नहीं लड़ने की बात कही तो पार्टी ने उनके बेटे अशोक चौहान को नांदेड़ सीट से प्रत्याशी बना दिया। अशोक के सामने जनता पार्टी ने के वेंकटेश को मैदान में उतारा। अशोक चौहान ये चुनाव 24,000 वोट से हार गए। दूसरी तरफ राज्यसभा के सहारे शंकर राव सदन पहुंच गए। उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसदीय दल का नेता भी बनाया गया। बाद के दिनों में अशोक चौहान कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। वर्तमान में वे बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। 1991 में कांग्रेस की जब सत्ता में वापसी हुई तो पार्टी ने वीपी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। राव ने अपने कैबिनेट में मनमोहन सिंह को शामिल किया। मनमोहन सिंह उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बता दें कि मनमोहन सिंह को पार्टी ने राज्यसभा के जरिए सदन में भेजा था। मनमोहन सिंह इसके बाद राज्यसभा के जरिए ही राजनीति की। 1996, 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से खुद को दूर ही रखा था। बात करें अगर हम 2004 में जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने तब वे भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। 1999 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी कैबिनेट में 2 लोगों का वित्त मंत्री बनाया गया। शुरुआत में 3 साल जसवंत सिंह वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। बाद में ये प्रभार यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। 2004 में अटल कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह चुनाव नहीं लड़े, जबकि यशवंत सिन्हा हजारीबाग सीट से मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने इस चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, लेकिन उसके वित्त मंत्री ही चुनाव हार गए। 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 के चुनाव में सीपीआई ने भानु प्रताप मेहता ने यशवंत सिन्हा को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। हालांकि यशवंत सिन्हा 2009 में इस सीट से वापसी करने में कामयाब रहे। यूपीए की पहली सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट में पी चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाया गया था।
2008 में मुंबई हमले के वक्त चिदंबरम को गृह विभाग की कमान दी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय प्रणब मुखर्जी को देने की चर्चा भी हुई थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने खुद के पास ही रखा था। 2009 के चुनाव में मनमोहन सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े। पार्टी का तर्क था कि मनमोहन सिंह सभी जगह जाकर कैंपेन करेंगे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 वित्त मंत्री बने, लेकिन दोनों चुनाव मैदान में नहीं उतरे। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। 2012 में वे राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद ये विभाग पी चिदंबरम को ही दे दिया गया। 2014 में पी चिदंबरम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चिदंबरम उस वक्त शिवगंगा सीट से सांसद थे। पार्टी ने चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम को यहां से प्रत्याशी बनाया। हालांकि कार्तिक ने ये चुनाव जीतने में नाकाम रहे। पी चिदंबरम वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो वकील अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया। अरुण जेटली उस वक्त राज्यसभा से सांसद थे। कुछ महीनों को छोड़ दी जाए तो पूरे 5 साल जेटली ही वित्त मंत्री रहे। जनवरी 2019 से फरवरी 2019 तक पीयूष गोयल को भी वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला था। दिलचस्प बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों मंत्री चुनाव नहीं लड़े। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अरुण जेटली कैबिनेट में नहीं गए। हालांकि पीयूष गोयल को जरूर मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया। निर्मला सीतारमण पूरे 5 साल तक वित्त मंत्री बनी रही। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।